हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अंधेर नगरी। तो बच्चों ये एक नाटक है। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के चित्र दिए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अलग अलग देशों से संबंधित हैं। तो आपको इन लोगों को पहचान कर और उनके देश का नाम लिखना है। तो बच्चों इस पाठ में हम सीखेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको लालच ना करने की सीख देना, और नैतिक मूल्य है कि लोभ नहीं करना और लोभ से होने वाले जो परिणाम होते हैं उनसे बचना। तो इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब होता है राजा और प्रजा से। जिस राज्य में चारों तरफ निराशा होती है, अशांति का साम्राज्य होता है, अशिक्षा और अनाचार हो, उसे ही अंधेर नगरी कहना सही होता है। क्योंकि ऐसी नगरी में अगर जो शासक है वो भी यदि मूर्ख हो और अविवेकी हो तो उस राज्य की जनता का भगवान ही मालिक होता है। तो इस नाटक के द्वारा हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला सीन है कि शहर से बाहर सड़क पर महंत जी, यानी महंत मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं, और उनके जो दो चेले थे वो बातें करते जा रहे थे। वो महंत जी सन्यासी बोलते कि बच्चे नारायण दास, ये नगर तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएंगे। तो उनका शिष्य बोलता है, गुरु जी नगर तो बहुत ही सुंदर है, परंतु भिक्षा भी सुंदर मिले तो मजा आए। फिर वो कहते हैं कि गोवर्धन तू पश्चिम की तरफ जा, नारायण दास तू पूरब की तरफ जा। और फिर गुरुजी, गोवर्धन एक उनका चेला बोलता है कि गुरुजी यहाँ तो लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ रहे हैं, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी भिक्षा लेकर आऊंगा। तो महंत कहता है परंतु बच्चा लोभ मत करना। फिर दूसरा सीन होता है, अब बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। वो कहता है क्यों भाई बनिया, आटे का क्या भाव है? तो बनिया बोलता है टका सेर। चावल और चीनी वो भी टका सेर, घी वो भी टका सेर। और सब्जी भाजी वाली के पास जाकर पूछता है भाजी क्या भाव? वो कहती है बाबा जी टका सेर। सब भाजी टका सेर, वाह वाह बड़ा मजा है, यहाँ तो सभी चीज टका सेर है। टका सेर मतलब एक ही चीज, कोई चीज महंगी हो या सस्ती हो, सभी चीज का एक ही भाव उन्होंने सेट कर दिया। क्यों भाई मिठाई किस भाव दे रहे हो? वो भी सब टका सेर। तो वो कहता है कि सचमुच यहाँ पर तो बहुत मजा है, सभी चीजें टका सेर के भाव बिकती है। वो पूछता है क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? कहता है चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टका सेर भाजी टका सेर खाजा। खाजा मतलब बच्चों मिठाई को बोलते हैं कि वहां पे हर चीज की कीमत टका सेर है। तो हलवाई कहता है तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लो। तो कहते हैं भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। तो हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर चले जाते हैं। अब तीसरा सीन आता है जिसमें कि जंगल में जो महंत थे और उनका नारायण दास एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से उनका दूसरा चेला आता है। तो वो पूछते हैं क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। वो कहते गुरु जी महाराज 7 पैसे ही मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली। कहते हैं नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टका सेर मिलती है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। और ये कौन सी नगरी है जहाँ टक्का सेर भाजी टक्का सेर खाजा बिकता है? तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्का सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा बिकता है। तो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है गुरुजी जो 2 पैसे के पास में रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो उसके गुरुजी कहते हैं कि देख ले, फिर तू बाद में पछताएगा। वो कहता है आपकी कृपा से दुख नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रहो। तो महंत कहते हैं मैं तो इस नगर में एक भी क्षण नहीं रुकने का, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, लेकिन इतना कह जाता हूँ कि संकट पड़े तो मुझे याद करना। फिर चौथा सीन आता है कि राजसभा में राजा मंत्री नौकर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और पर्दे के पीछे से दुहाई है ऐसा शब्द सुनता है। तो राजा कहता है कौन चिल्ला रहा है? तो फिर फरियादी कहता है दुहाई है महाराज, दुहाई है। बोले क्या हुआ? कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, उससे मेरी बकरी मर गई, उसके नीचे दब के। तो बोलता है कि दुहाई है महाराज, न्याय हो। कहता है अच्छा तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। तो कहता है क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई? राजा उससे पूछता है। तो वो कल्लू कहता है कि महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं कि क्यों रे चूने वाले, तूने खराब चूना क्यों दिया? वो कहते हैं महाराज मेरा कोई दोष नहीं, मिस्त्री ने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया, इसी से वो खराब हुआ। वो कहता है कसाई, कसाई तूने मशक क्यों बनाई? कहता है गड़रिये ने टका सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बनी बड़ी। कहता है अच्छा कसाई को लाओ।
फिर कसाई आया तो वो कहता है कि क्यों रे गडरिये, तूने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस वजह से छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। वो कहते हैं चलो जाओ इस कोतवाल को पकड़ के लाओ। तो कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर अपनी भेड़ बेच दी? कहते हैं महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। तो ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? कोतवाल कहता है महाराज महाराज कुछ नहीं, महाराज महाराज मत करो, अब ले जाओ कोतवाल को और इसे जल्दी फांसी चढ़ा दो। अब पांचवा सीन होता है कि गोवर्धन दास जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा है और गोवर्धन दास बोलता है, गुरुजी हमें नहीं यहाँ रहने को मना कर रहे थे कि माना कि देश बहुत बुरा है, लेकिन अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कोई डर हो। कहता है चल भी चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। वो कहता है घबराकर गोपाल गोवर्धन दास की यहाँ आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो सिपाही बोलता है अपने की बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पर चढ़िए। बोलता है फांसी? बाप रे बाप, फांसी? मैंने इसके लिए किसके प्राण लिए जो मुझे फांसी होगी? कि आप बहुत मोटे हो इसलिए फांसी लगेगी? बोला मोटा होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? तो जब सूली पर चढ़ाए जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा फांसी है या हंसी। तो सीधी तरह उस चलते हो कि घसीट कर ले जाए। फिर गोवर्धन दास बोलता, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण ले रहे हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? फिर सिपाही कहते हैं कि भगवान को जवाब राजा देगा, हमें उससे क्या मतलब? कहता है तब भी बाबा बात क्या है? उसमें कहता है कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। अब क्योंकि कोतवाल साहब बहुत दुबले पतले हैं तो हम लोगों ने महाराज को बताया, उन्होंने बोला कि मोटा आदमी पकड़कर फांसी दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी है, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं तो बिना मतलब ही मारा जा रहा हूँ और यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी महाराज का कहा नहीं माना मैंने, उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी ऐसा चिल्लाता है। फिर अगला सीन आता है कि गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी दे रहे हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, मुझे छोड़ दो। सिपाही कहता है, भाई चुप रहे, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता, राम का नाम ले क्यों बेकार शोर मचा रहा है, चुप रहे। गोवर्धन दास कहता है, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, ये उसी का रिजल्ट है। तो गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? फिर महंत आते हैं, बोलते, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी क्या दशा है? कहते हैं गुरुजी, बकरी दीवार के नीचे दब गई थी जिसके लिए मुझे फांसी दे रहे हैं, तो गुरुजी बचाओ। महंत कहते हैं, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है और तूने मेरी बात नहीं सुनी। कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और वो कहता है सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तो सिपाही हट जाते हैं, गुरुजी चेले को कान में समझाते हैं। तो गोवर्धन दास कहता, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। कहता है नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हो गए हुए, हमको जाने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस तरह वो दोनों झगड़ने लगते हैं, गुरु चेले। और सिपाही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये क्या मामला, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो राजा के पास, राजा मंत्री और कोतवाल वहां पर आते हैं और पूछते हैं ये क्या गोलमाल भाई? महाराज के चेला कहता है, महाराज मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, मुझे नहीं मालूम क्या बात है। तो राजा कहता है, बाबा जी बोलो, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो अब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे, हम ही लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। तो कहता है राजा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन और स्वर्ग को जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। तो ऐसा कहकर राजा खुद ही फांसी चढ़ जाता है। तो बच्चों, ये जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक है, बहुत ही अच्छा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि अंधेर नगरी नाटक से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का परिणाम जो होता है संकट में फंसना है।